आज हम एक ऐसे द्वीप के बारे में बात करेंगे जो आज अंतरराष्ट्रीय मंच पे अपने अस्तित्व और अलग पहचान के लिए जूझ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ताइवान के बारे में। ताइवान जिसे लेकर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या ताइवान एक देश है या चाइना का कोई बड़ा सा शहर। चाइना आज विश्व मंच में ताइवान को एक अलग देश का दर्जा नहीं देता है और उसे अपना ही अंग मानता है। चाइना और ताइवान विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। ताइवान जो एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ पर 16वीं शताब्दी के भीतर चीन के हैन समुदाय के लोगों ने व्यापार के सिलसिले में बसना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वहां पर उनकी आबादी बढ़ती गई। ईयर 1683 में चाइना के चिंग डायनेस्टी ने उसे चीन में मिला लिया और उस पर राज करने लगे। आगे चलकर ईयर 1895 में जापान चाइना वॉर में इस द्वीप पर जापान का कब्जा हो जाता है और ईयर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान के सरेंडर करने पर इस द्वीप पर फिर से चाइना का कंट्रोल हो जाता है। उस समय चीन को आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता था। 1945 में चाइना में सिविल वॉर शुरू हो जाती है और उस समय चाइना गवर्नमेंट, जिसे केएमटी के नाम से जाना जाता था, उसकी हार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से हो जाती है। आज भी चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का ही राज है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का राज होने के बाद 1949 में केएमटी गवर्नमेंट को चीन छोड़कर ताइवान द्वीप पे जाना पड़ता है और केएमटी गवर्नमेंट का मानना था कि वो ताइवान से ही पूरे मेनलैंड चाइना और ताइवान को कंट्रोल कर रही थी। अमेरिका जो एक कैपिटलिस्ट देश है, उसने ताइवान को सपोर्ट किया इस मामले में और ये स्टैंड लिया कि जो केएमटी गवर्नमेंट है वही यूनाइटेड नेशन में पूरे चाइना को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ताइवान। पर आगे चलकर 1971 में ताइवान, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसके जगह पर पीआरसी, जो कि मेनलैंड चाइना का ऑफिशियल नाम है, जिसे हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जानते हैं, उसे ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल जाती है यूनाइटेड नेशन में। और आगे चलकर 1979 में अमेरिका ने भी पीआरसी को एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दी। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि चाइना और ताइवान का जो विवाद है वो बहुत पुराना है, जहाँ पर ताइवान ने हमेशा अपने आप को एक अलग देश माना है। आज की तारीख में ताइवान का खुद का फ्लैग है, उनकी खुद की प्रेसिडेंट भी है, पर वहीं दूसरी तरफ चाइना ताइवान को एक अलग देश नहीं मानता है और उसे चाइना में मिलने के लिए बोलता है। यहाँ तक कि चाइना ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी देश अगर ताइवान को एक अलग देश मानता है तो चाइना उस देश के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रखेगा। यही कारण है कि सिवाय कुछ छोटे द्वीपों और देशों के आज ताइवान को कोई भी देश एक अलग देश का दर्जा नहीं देता है। जो बड़े देश हैं उन्होंने ताइवान के साथ अनऑफिशियल इकोनॉमिक रिलेशनशिप मेंटेन की है। दोस्तों, यही कारण है कि ताइवान आज यूनाइटेड नेशन और डब्ल्यूएचओ का मेंबर भी नहीं है। पर इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी ताइवान आज एक डेवलप्ड कंट्री है। ताइवान आज अमीरी के मामले में 22वें नंबर पर है। हाल फिलहाल में तो ताइवान ने चाइना के सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे कि चाइना काफी तिलमिला गया है। कोरोना वायरस की इस महामारी में आज पूरी दुनिया ने ताइवान के प्रयासों को काफी सराहा है, जहाँ पर ताइवान ने आगे बढ़कर कई देशों को मास्क, वेंटिलेटर्स और जरूरत के सामान को दान में दिया है। जहाँ पर ताइवान के सारे प्रयास आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं अपनी अलग पहचान बनाने में। वही चाइना ताइवान के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर जल भुन रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए।